असल में सब सरकार की कमी है। ये सरकार ने कभी सोचा, सरकार ये सोचती थी शायद अगर इनकी हिम्मत, ये पूरी 7 करोड़ लोग इनके साथ में जाकर रह लेंगे ना, तो इनकी एक पावर बन जाएगी। हमेशा सरकार को डर रहा है सिखों का कि ये राज ना कर लें। सही है, बिल्कुल बिल्कुल। मेन मकसद ये रहा है। टाइम देखो 10 लाख लोग इनके साथ, एक बात कहना चाहता हूँ, क्योंकि बहुत लोग, क्योंकि इनको सिक्खी को बदनाम किया गया है, और आज भी जो एक लाल किले पे हुआ है ये भी बदनाम किया गया है। हकीकत में इस सरकार के चाले नहीं तो इतने पब्लिक के और इतने पुलिस होते हुए, इतना वहां इंतजाम होते हुए एक बंदा चढ़ के झंडा लगा सकता है अपना? नहीं, इस सरकार ने खुद भेजा। एक बात ये है कि अगर उन्होंने ये चाल चली, लेकिन वो चाल इतनी कामयाब नहीं रही क्योंकि सबको समझ आ गई। नहीं, अब चाल उल्टी पड़ रही है, उल्टी पड़ गई, वो उल्टी पड़ गई। सिखों के लिए ये एक दाग उनका धोया गया, क्योंकि सिखों को हमेशा इस सरकार ने, जो भी सरकार, चाहे वो कांग्रेस है चाहे वो ये मतलब बीजेपी है, इन्होंने हमेशा उसको बदनाम किया है। और बदनाम ऐसा किया कि मतलब उनको, अब लोगों को पता चला जब क्रांति पंजाब से उठी, तो अब पता चला लोगों को कि पंजाब के लोग कितने अच्छे हैं। वो पूछ रहे हैं ना, जो छोटी छोटी मीडिया है वो पूछ रहे हैं ऐसे उग्रवादी होते हैं? अगर ऐसे उग्रवादी होते तो हम भी उग्रवादी बनना चाहते हैं। अब जो आज भी आप भारत में कहीं पर भी चले जाओ ना, अगर कोई बस है, ये जो लोग हैं, ये देखो, अब जो गोधरा कांड किया मोदी ने, वो उग्रवादी से कम है? पुलवामा हमला किया उग्रवादी से कम? ये इन्हें खुद करवाया अमित शाह, और लोगों ने परतक करके दिखाया, लेकिन इन्होंने जांच क्यों नहीं बिठाई? क्यों नहीं जांच बिठाई, बताओ? नहीं, वो नहीं, खुद वो इनका चैनल। अच्छा, आप ये बताओ, इनका चैनल का, उनके एक चैनल का मालिक खुद बोल रहे हैं, अर्नब गोस्वामी खुद बोल रहे हैं, या बिल्कुल खुद बता रहे हैं। तो मतलब इस बात से, और देखो इनकी जो सुषमा स्वराज, वो पाकिस्तान जाती है, वो उग्रवादी नहीं बनती। ये जो इनका अटल बिहारी हो जाता है, वो उग्रवादी नहीं बनता। मोदी वहां पे बिना बीजे के बिरयानी खाने उतर जाता है, वो उग्रवादी नहीं बनता। लेकिन हम अगर पाकिस्तान के बारे में कोई अच्छी बात कह दें तो हम उग्रवादी बन जाते हैं, या हम कोई सच बात कह दें, सरकार के खिलाफ बोल दें तो हम उग्रवादी बन जाते हैं। ये सरकार ये है कि जो भी कौन से संविधान में लिखा है, कौन से कानून में लिखा है? ये सरकार वो है जिसमें जो भी बंदा अपने हकों की बात करेगा, जो भी आंदोलन करेगा, उसको एक ये कैटेगरी दे देते हैं, एक नाम दे देते हैं, उग्रवादी, टुकड़े टुकड़े गैंग, ये वो। तो वो पता है सभी को, लेकिन ये है कि धीरे धीरे आपने जो बात कही थी ना भाई सिखों ने वो मान नहीं दिया, ये सिखों ने, सिख तो सबको मान देते हैं। आज आप देख भी रहे हैं, सिक्खी के अंदर ऐसी बात है ही नहीं कि वो किसी को भी, वो हमेशा, आप बंगला साहब जाओ, दरबार साहब जाओ, अब आप एक बात बताओ मुझको कि वहां पे वो कहते हैं भाई तू छोटी जात का, तू लंगर में पंक्ति में, वहीं पे प्रधानमंत्री बैठा है, वहां पे छोटा बंदा बैठा है। ये गुरुओं से चलता। अगर अकबर बादशाह ने जब कहा भाई मैं दर्शन करना चाहता हूँ गुरु अमरदास जी के, तो उन्होंने कहा पहला पंगत फिर संगत। पहला आपको पब्लिक में बैठ के, जो, क्योंकि हमारी एकता है, हम हमारे अंदर मानवता, हम सबको एक मानते हैं। उसका मतलब ही ऐसा कराना था कि बादशाह और गरीब एक है। ऐसे लोग गए हैं जो छोटी जाति के, और विद्यालयों में सीखे हैं, कीर्तन सीखे, हम भी सीखे हैं, हर एक जाति से गए हैं, लेकिन उन्होंने कभी ऐसा नहीं कहा भाई तुम छोटी जात के हो। देखिए बात वही है कि जो बंदा, मैं तो ये सोचती हूँ कि अगर आप सिख के वेश में वो जातिवाद कर रहे हो तो आप सिख नहीं हो। बिल्कुल बिल्कुल। वो क्योंकि हमारा पहरावा, और अगर कोई सिख के वेश में नहीं है फिर भी वो गुरुओं पर अमल कर रहा है, गुरुओं की विचारधारा अपना रहा है, तो वो सिख है, वो गुरु का सिख है। तो बात यह है कि उनकी विचारधारा को अपने मन में ग्रहण करना वो ज्यादा इम्पोर्टेंट है, बजाय इसके कि हम लोग इस चीज पे अपने वो करें कि ठीक है जी मैं तो ये करता हूँ, तो लेकिन मेरी विचारधारा वही है। अब देखिए जो उस दिन 26 जनवरी को हुआ तो वो भी सिखों के वेश में थे, लेकिन विचारधारा, अगर विचारधारा नहीं अपनानी, अपने गुरुओं का, अपने वो कौम का जो एक हम लोगों ने जो लीडर्स बनाए हैं उनका कहना नहीं माना, तो फिर वो फायदा क्या? फिर तो एक बात और आती है जो भाई ने बात की है कि सिखी धर्म अपनाना, ये क्योंकि जो गुरबानी है ना, हमारा जो सिख दर्शन है, यदि आप यहाँ पर क्वालिटीज की बात है, किसी भी धर्म की क्वालिटीज की बात है, यदि आप उसको अडॉप्ट करते हो, हिंदू धर्म की जो क्वालिटीज है, अच्छी क्वालिटीज है,
यदि आप उसको अडॉप्ट करते हो तो आप यदि अच्छे हिंदू है तो फिर भी आप परमात्मा की खुशी ले सकते हो। मुसलमान धर्म, आप जो साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहब का हम अध्ययन करते हैं तो वहां पर मुसलमान को 5 वक्त की नमाज पढ़ने की ताकीद की गई है। हिंदू को जो है वो अपनी जो अच्छी परंपराएं हैं जिसमें सबको बराबर रखने की बात है, उसकी बात की गई है। जो ब्राह्मण जो बिंदे ब्रह्म, यानी कि जो परमात्मा के नाम की विचार करता है वो असल रूप में ब्राह्मण है। जो परमात्मा के नाम पर कमाई करता है, परमात्मा के नाम पर कमाई करता है, वो अपने उस मकसद से हट जाता है। माथे तिलक माथा माला बनना, लोग नाम खिलौना जाना, यदि वो सोच रखता है तो वो पीछे रह जाता है। कहने का मतलब है हमने एक चीज को ये है वो क्वालिटीज की तरफ ध्यान देना है किसी भी धर्म की बात। हाँ जी, एक मिनट मनदीप सिंह जी। हाँ जी, भाई साहब कुछ बोल रहे हैं। हाँ जी, धर्म का मसला थोड़ा टेढ़ा है बहुत ज्यादा। इसमें धर्म में आप जिस धर्म के अंदर जात पात होती है ना, जिस धर्म में मतलब वर्ण व्यवस्था है, वो धर्म है ही नहीं। जिसके अंदर ऊंच नीच है वो काहे का धर्म है। और ये ब्राह्मण की बात की गई, ब्रह्म पहचान है, मतलब उसको जिसको ज्ञान हो गया तो वो ब्राह्मण जात नहीं, धर्म नहीं है। ब्राह्मण को धर्म हो सकता है, लेकिन हिंदू धर्म के अगर इसमें कैटेगरी है, इसका मतलब धर्म नहीं है ये सिर्फ गुलामी की जड़ यही है। वर्ण व्यवस्था जब गुलामी की जड़ है तो थोड़ा इसको समझे। सिक्खी की विचारधारा बहुत अलग है और धर्म की विचारधारा जिसके अंदर सच और ईमानदारी है, जिसके अंदर सच और ईमानदारी नहीं है वो धर्म है ही नहीं। बाबा फरीद जी कहते हैं बोलिए सच धर्म, झूठ ना बोलिए। धर्म है, झूठ है धर्म है। तो इसको थोड़ा इस तरह देखें। थैंक यू। बहुत धन्यवाद जी मेघराज सिंह जी। हाँ जी सर जी, यहाँ काशिफ भारती जी, हाँ जी आप बोलिए, काफी टाइम होगा जी सर। मैं किताब अभी उनका खोल के रखा हूँ, ऑनलाइन है इनकी बुक, छोटू राम साहब की। इन्होंने एक बुक लिखी है ठग बाजार की सैर। इसमें उन्होंने एक वर्ड लिखा है यहाँ पर, बहुत जबरदस्त वर्ड, आज के हालात पे फिट हो रहा है। मैं राजा नवाबों और हिंदुस्तान की सभी प्रकार, हिंदुस्तान शब्द से मुझे भी आपत्ति है बट लिखा है, मैं बोल रहा हूँ, हिंदुस्तान की सभी प्रकार की सरकारों को कहना चाहता हूं कि वो किसान को इस कदर तंग ना करें कि वो उठ खड़े हों। दूसरे लोग जब सरकार से नाराज होते हैं तो कानून तोड़ते हैं, बल्कि जब किसान नाराज होता है तो सरकारों की पीठ तोड़ता है। तो आज के हालात पे एकदम फिट हो रही है बात। छोटू साहब ने इसको 1929 में लिखा था, तकरीबन 100 साल होने वाले हैं, कुछ 90 साल तो हो गए। 90 इयर्स के बाद भी उनका विजन आज भी यहाँ पर वर्क कर रहा है। कितने विजनरी। बाकी सर मैं आप लोगों से गुजारिश ये करूंगा कि हम लोग यहाँ पर काफी काम कर रहे हैं सिखों के बीच में। गुजारिश ये है कि मेघराज सिंह जी जानते हैं इस चीज को कि सिखी जो धर्म, मैंने भी काफी रिसर्च किया है सिखों पे, सिखी पे, तो खासकर झारखंड, मैं झारखंड में हूँ, जमशेदपुर एक शहर है यहाँ पर। झारखंड, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा और ये जो इलाका पूरा हमारा है ना, नॉर्थ ईस्ट का इलाका मान लीजिए आप, ईस्टर्न इंडिया का, यहाँ पर एक्चुअल सिख जो है ना वो दिखते नहीं है। मतलब वेशभूषा तो पूरी सिखों की है, बट मैं कई डायलॉग्स करता हूँ उनसे। मतलब एक सिख है वो अपने शॉप में या फिर अपने घरों पे दूसरी भी मूर्तियां लगा के रखा है। तो मैंने आपत्ति की भी, वो लोग एक्सेप्ट भी करते हैं, बट वो काम बहुत, मिशनरी वर्क बहुत तेज यहाँ पर नहीं हो पा रहा है। ये प्लेटफॉर्म शायद इस बात को बोलने का नहीं है, लेकिन मैं आप लोगों से गुजारिश करता हूँ कि इस काम को आप लोग करना शुरू करिए इस एरिया में भी, क्योंकि यहाँ पर ये काम नहीं हो पा रहा है सर। नहीं, ये बोलने का जरूरी है सर, ये जरूरी है, सच्चाई है। हाँ बिल्कुल सच्चाई। देखो सच्चाई जब तक बोलोगे नहीं, जब तक ये पखंडवाद उनके अंदर से निकलेगा नहीं, क्योंकि ये सच्चाई है। नहीं, कुछ लोग हमारे सिख भी पखंडवाद में फंसे हुए हैं सर। जो मूर्ति की पूजा करते हैं, घर में मूर्ति लगा के रखते हैं, लक्ष्मी की ऐसी छोटी छोटी मूर्ति हैं, वो उनका सेम कहानी है हिंदू वाली, क्योंकि ये लोग जब भी फिर सिखों के सिर पे चढ़ते हैं। ऐसा है ना, जो गुरु गोविंद सिंह महाराज ने जब खालसा साजे तो दूसरे दिन जो गधे के शरीर पर जो शेर की खाल चढ़ाकर जो वो कला बरताई थी, खाल तो जो है वो शेर की है ऊपर, मगर काम जो वो गधे वाले हैं। तो ऐसे भी बंदे बीच में आ जाते हैं कि उनको विचारधारा के बारे में उनको कोई पता नहीं होता। वो शरीर और वेशभूषा जो है वो सिक्खी वाली या किसी धर्म की अपना लेते हैं, मगर वो उस पर पूरा नहीं उतरते। और जब वो अपनी ये ऐसी हरकतें करते हैं ना गधों जैसी, तो फिर उनका मालूम पड़ जाता है कि जी कौन है, ये शेर है या गधा है। ये वाकई मोदी वाले गधे हैं।
हाँ जी, हाँ जी। नहीं, मैं सर वही बिल्कुल। बोलना चाह रहा हूँ सर कि झारखंड में तकरीबन सर 5 लाख 5.5 लाख या 6 लाख के ऊपर सिख हैं। बट सर वो मतलब सिखी जो है ना, मैं बहुत घूमता हूँ सिखों के बीच में, मेरे काफी बड़े लेवल पे सिखों से पहचान है, दिन भर सिखों के साथ रहता हूँ। लेकिन जो हमारे विचारधारा वाले सिख हैं वो तो हैं, उनके अंदर वो डिग्निटी दिखती है, वो डिवोशन दिखता है। बट जो विचारधारा वाला सिख नहीं है, वो बड़ा मास है उनका। 90% लोग झारखंड में बीच में प्रचार करने की बहुत जरूरत है। गुजारिश आप लोगों से इस काम को करिए आप लोग। हाँ जी, जी, जी। जरूर जरूर जरूर। बहुत बहुत अच्छी विचार जी आपकी। हाँ जी, हाँ जी, अवतार सिंह जी हीरा, हाँ जी, कुछ सुनाओ जी उनको। आप जी नु रिक्वेस्ट है कि मतलब थोड़ा जा रंग बन रही है, मतलब जन्मदिन है छोटू राम सर जी का, ते कोई ढाडी वार कोई महाराज की कृपा नाल करो कृपा। इंसान कल जन्मदिन की चल रही है जी साडे प्रोफैसर दर्शन सिंह कोमल, एक रागी सिंह होए ने। हाँ जी, बहुत मशहूर जी। हाँ जी, बहुत गंधर्व रागी हैं जी। उन्हां दे अपने फगवाड़े लागे मालपुर दे लागे उन्हां दा पिंड है। हाँ जी, हाँ जी, हुशियारपुर। उन्हां दी एक रचना सीगी जी बहुत जी। वधिया, क्योंकि मैं तां विच दा बहुत पुराने ढाडियां नाल गाया करके चलो सानू पता आ। ते अजकल दे नौजवान जिहड़े ढाडी उन्हां कोल चीज़ां है नहीं गियां। जी जी। ते उन्हां दी रचना के कहण लगा भी जदों इंसान किसी दे घर बच्चा होके जमदा है उदों रंग की हुंदा है, जी उत्थे दा माहौल की हुंदा, घर दा माहौल की हुंदा है, रिश्तेदारां दा माहौल की हुंदा है। जी। ये दात जिहड़ी पुत्र दी दात है ये हर बंदे नूं लोड़ाउंदा चाहीदी है। बिल्कुल। और उन्होंने उस टाइम उस वातावरण नूं मुख रखिया है ते उन्हां दी कलम तो रचना है, मिलदा है करमाना संग ते पुत्र अमोलक हीरा, मिलदा है करमाना संग ते पुत्र अमोलक हीरा, ये दात जो पुत्रां दी जे लख दान करे तां मिलदी, जिसनू है मिल जावे तां फिर आस रहे कोई दिल दी, जिसनू मिल जावे ना फिर आस रहे कोई दिल दी, सौंदा है पुत्राना ये धन दौलत माल जगीरा, मिलदा है करमाना संग ते पुत्र अमोलक हीरा, मापियां दियां खुशियां दा सज्जनों अंत कोई ना आवे, मां प्यो दी की गल है ये फल सब दे मना नू पावे, जिसनू ये मिल जावे ओ फिर खुशी बेच है चीरा, जिसनू ये मिल जावे ओ तां फिर खुशी बेच चीरा, मिलदा है करमाना संग ते पुत्र अमोलक हीरा, मैं सुनिया इछरा दा बिना पुत्रा हाल की होया, वाह वाह, क्या बात। लोग खुल गई अखियां दी पुत्र जदों सामने आन खलोया, घुट छाती लाया जा घुट छाती लाया जा कोमल बग पे मां दा सीरा, है करमाना संग ते पुत्र अमोलक हीरा, मिलदा है करमाना संग ते पुत्र अमोलक हीरा। बहुत खूब। वाह जी वाह, वाह जी वाह, बहुत बोले खूब सर। सो निहाल, सत श्री सत श्री अकाल। बहुत वाहिगुरु खूब। जी का खालसा वाहिगुरु जी वाहिगुरू जी की बड़ी कृपा की महाराज, ਤੁਹਾਡਾ बहुत बहुत धन्यवाद जी। हाँ जी भाई गुरमीत सिंह जी।
हाँ जी, बहुत ਵਧੀਆ ਹੀਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸੁਣਾਇਆ। हाँ जी, 2-2 मिनट आप जी ਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਹੈਗੇ ਤੇ ਮਤਲਬ ਚਲੋ 2-2 ਮਿੰਟ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਰੱਖੋ जी सर जी। हाँ जी हाँ जी, हाँ जी, मेरी थोड़ी ही बीच में बात रह गई थी वो। हाँ जी, उससे पूरी करो आप। हाँ, मैं कोशिश ये करूंगा कि हाँ भाई जिन्होंने जगाने की कोशिश की उनको मुश्किलात तो आती हैं, कठिनाइयां आती हैं। तो छोटू राम जी ने उस टाइम जिस टाइम दबे कुचले लोगों की आवाज उठाई, उस टाइम उन्होंने एक अखबार शुरू किया था, जाट गजट। वाह जी वाह। जाट जी। और उस जाट गजट में उन लोगों की बात की थी जिन लोगों को कोई नहीं पूछता था उस टाइम। और आज से कितने साल पहले की बात यह है, क्योंकि 1981 में उनका जन्म हुआ, 1881 में सॉरी। हाँ जी। सो कहने का मतलब कि जो 1930 और के बीच में उन्होंने 1930 से 1942 के दौरान जो उन्होंने ये क्रांति लाने की कोशिश की, जाट गजट अखबार निकाला। और उससे बाद जैसे मैंने पहले भी जिक्र किया था कि उन्होंने वो काम किए जो हालांकि उस टाइम गवर्नमेंट जो थी, सरकार जो थी उस टाइम भी इन लोगों के नीचे दबाना चाहती थी, क्योंकि शुरू से ही ये कुछ हुआ है। और अभी अभी जो बात चल रही थी, क्योंकि सर छोटू राम जी का इस करके मेरे को बार बार जिक्र करना पड़ रहा है कि जिस टाइम दिवाली के टाइम दिवाली के गीत गाए जाते हैं और होली के टाइम होली गाई जाती है, तो इस टाइम बार बार मैं इस करके वो मैं कोट कर रहा हूँ इस बात को। तो ये जितने जाट लोग हैं बेचारे, वो आज इस बात पर गर्व कर रहे हैं कि हाँ भी ठीक है, हमें चाहे आज हमारी गिनती कितनी है, क्योंकि हरियाणा स्टेट के अंदर, क्योंकि मैं भी हरियाणा से बिलोंग करता हूँ, हरियाणा स्टेट के खास करके इलाका जो है वो करनाल से आगे जितना भी भिवानी इलाका जितना, या रोहतक है, सोनीपत है, पानीपत है, जितना भी हिसार सिरसा, वो सारा इलाका जाट एरिया है। तो इस इलाके से बिलोंग करते थे सर छोटू राम जी। तो उन्होंने उस टाइम इन लोगों को, और अभी भी आप जाके देख लो उन गांव में अभी भी पुराने विचार और पुराने ख्यालात के लोग अभी भी ऐसे ही, जैसे पहले भाई साहब को बता रहे थे। और मैं एक वीडियो भी आज देख रहा था कि अभी भी वो लोग सारे गांव वाले इकट्ठे होके बैठ जाते हैं और शाम को वो सलाह मशवरा करते हैं हमारे के लिए क्या होना चाहिए, क्या हमारी सरकार हमारे लिए जो कुछ कर रही है, अगर कुछ हमारे ऊपर दबाव पड़ रहा है। तो अभी भी वो लोग पुराने हिसाब से अभी बैठक में बैठते हैं और बड़ा सारा उन्होंने हुक्का रखा होता है, तो हुक्का पीते हैं अभी भी वो लोग। क्योंकि मेरा काफी हिसार और सिरसा में जाने का चांस बनता रहे, मैं सोनीपत किसी टाइम कीर्तन की सेवा निभाई। तो मैं ये कहना चाहता था उन लोगों को जिनको आज भी नहीं पूछा जा रहा था, उस टाइम कैसे पूछते होंगे इन लोगों को। तो उनके बारे में जो जाट गजट जो अखबार निकाला है सर छोटू राम ने, और फिर उन्होंने जितने भी चाहे वो आगरा के अंदर उन्होंने ड्यूटी की है, कानून के बन के कोई सेवा की है, और उसके बाद रोहतक में ड्यूटी की उन्होंने। तो कहने का मतलब है 1945 में उनका देहांत हुआ है। तो आज हम उनके जन्मदिन मनाने के उपलक्ष्य में इकट्ठे हुए हैं, और हमारे को बार बार यही ही कहना चाहिए कि एक सर छोटू राम जी उस टाइम हुए जो इतनी जागृति कराई। आज तो कितने ही छोटू राम जी आज बैठे हैं वहां पे आंदोलन में, तो हमें उनके साथ में खड़े होना चाहिए। और मैं उन भाइयों को भी ये कहता हूँ जो कल भी एक वीडियो आई है, सरकार लीडर है बहुत अच्छे, मेरा ख्याल उनका नाम जयप्रकाश है शायद, ऐसा नाम है उनका। तो वो कह रहे थे कानून आपको मानने ही पड़ेंगे। शायद आपने भी वो वीडियो देखी होगी। उसमें लिखा है कानून आपको मानने ही पड़ेंगे। तो ऐसा कोई देश में कोई ऐसा कानून नहीं है जो जबरदस्ती जनता के ऊपर थोपा जाता है कि आपको मानने ही पड़ेंगे। तो ये तो एक जनता है, और जनता का एक ऐसे लीडर और ऐसे नेता जब ऐसे बयान देते हैं तो उनके प्रति जनता के अंदर क्या भावना होती है। अगर आप जनता को सुख नहीं दे सकते तो ऐसे आप जबरदस्ती ये हिटलरशाही, ये तानाशाही मत कीजिए। तो आप पढ़े लिखे, मैं नहीं कह सकता, तो मेरी की गलती अगर मैं पढ़े लिखे लफ्ज बरतूंगा उनको, तो वो तो आपके पास है ही नहीं। जबरदस्ती के हिसाब से आपने अगर सीटें ली है,
और सबको पता है किस तरह ये सरकार आई है, सारा कुछ है। इस विस्तार में मैं ना जाऊं तो अच्छा है। तो कहने का मतलब है, अगर आपकी कैसे कहते हैं कि शक्ल ही अच्छी नहीं तो बात तो अच्छी करो कम से कम यार। आप उनका दुख नहीं प्रकट कर सकते हो तो उनके जख्म पे नमक। ज्ञानी जी ये तो वो बात होगी, नुका भाई क्यों रो रहा? मैं रो नहीं रहा, मेरा मेरी शक्ल ही ऐसी है। तो कहने का मतलब ये है, अगर आप उनको उनके दुख के ऊपर मल्लम नहीं लगा सकते, आप जख्म तो मत उनके करेलो और नमक तो मत लगाओ यार उनके जख्म पे। तो कोशिश ये करनी चाहिए कि आज उन लोगों से थोड़ी शिक्षा इनको लेनी चाहिए और कुछ ज्ञान प्राप्त करना चाहिए कि देश कौन से लेवल पर। आज लोग पढ़े लिखे हैं, अनपढ़ नहीं है। जो आप जबरदस्ती कहते हो ये मानना पड़ेगा। कोई कहता है अगर आपने भारत के अंदर रहना है, हिंदुस्तान के अंदर रहना है तो हिंदू बन के रहना पड़ेगा। ये तो जबरदस्ती हुई है, तो तानाशाही हुई भाई। ये आजादी किस चीज की है? फिर कहते हैं आप आजाद हुआ हमारा देश। कौन सी आजादी है हमारे लिए? ये तो बताओ आप सबको, जो एक मुसलमान भाई है या कोई सिख भाई है, कोई ईसाई है या कोई बौद्ध धर्म को मानता है, तो आप जबरदस्ती कैसे उसको कहेंगे आप हिंदू बन के रहिए? तो ये तो जबरदस्ती तानाशाही आप नहीं कर सकते भाई। तो मेरी तो एक रिक्वेस्ट है, और जैसे ये एक चैनल ये है, मैं कहता हूँ ऐसे ऐसे चैनल और दुनिया में, जैसे अब छोटी जितने भी कोई लोकल मीडिया शुरू हुई है, ऐसे इसकी वजह से आज हमारे तक बात पहुंच रही है। अगर उनका गोदी मीडिया तो हमारे तक कोई बात ही नहीं पहुंचने देता, क्योंकि उन्होंने किसी आंदोलन के बारे में कोई आज तक कोई अच्छी बात नहीं दिखाई कि किसान इतने शहीद हो गए, 250 के करीब किसान शहीद हो गए। आज आज तक किसी बीजेपी लीडर ने अगर एक लफ्ज भी बोला हो, अगर कोई यार किसी दुश्मन के साथ भी ऐसा हादसा हो जाता है तो हमें दुख लगता है कि अभी चाहे वो चाइना में हुआ चाहे नेपाल में हुआ, हम उन देशों की तो बात कर जाते हैं। हमारे देशवासी इतने किसान शहीद हुए, उनके बारे में मोदी से एक लफ्ज नहीं निकला, एक लफ्ज नहीं निकला बिल्कुल श्रद्धांजलि के लिए। इसके अंबानी के अडानी के टावर टूटे तो वो संसद में रो रहा था। हाँ, तो कहने का मतलब ये है कि हाँ भाई जहां से उनको कुछ गिरता है, अरे ये सबसे बड़ी भूल है कि मिलता तो उनको किसानों से है। अरे रोटी तो किसानों की खाते हैं, या कौन सा अंबानी और अडानी हाल थोड़ी चलाते हैं। अब ये जो हुआ है, ये जो पैसे मिल रहे हैं, ये जो इन्होंने जो जमीनें उनको मतलब दे दी है, बेच दी है, अपनी माँ को बेच दिया जिन्होंने, तो ये पैसा वहां से आ रहा है ना। ये जो वापस ये रद्द कानून नहीं हो रहे हैं, ये इस कर क्योंकि उन्होंने डील कर ली है। अब वो अंबानी और अडानी बोल रहे हैं अगर आप इसको रद्द करोगे तो आपको जितना पैसा हमारा लगा और आपको दिया उसका तिगुना आपको पैसा हमको देना पड़ेगा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, वो तो बोलेंगे ना, वो तो देखो। हाँ, तो कहने का मतलब ये कि पहले ही गलती मत करो। देखो गुरु साहब हमारे को तो ये कहते हैं और सारी दुनिया को कहते हैं, ऐसा कम मूल्य ने कीचे जित अंत पछताई है। ऐसी गलती पहले ही ना करो जिससे आप कटघरे में फंस के, आप इस टाइम वो ऐसे फंसे हुए कि ना वो इधर जा सकते ना वो इधर जा सकते हैं। हालांकि उनको साथ देना चाहिए पब्लिक का। आखिर वो 2 आदमी क्या आपको वो सजा दे देंगे जो इतने आदमी आपके सपोर्ट करेंगे? तो आप पब्लिक का साथ दो। आप पब्लिक के राजा हो, पब्लिक के माँ बाप हो। प्रधानमंत्री या कोई मंत्री है वो जनता के माँ बाप की तरह होता है। अगर वो समझे कि हाँ भाई जनता मेरी है और मैं जनता से बना हूं। कोई अपने आप में नहीं बन सकता है जब तक जनता सपोर्ट ना करे। चाहे आप कितनी भी मशीनों की हेरा फेरी कर लो, तब भी आप अगर जनता ना चाहे तब भी नहीं बन सकते भाई। सर जी, उसको 135 करोड़ जनता नहीं दिख रही है, उसको सिर्फ 2 बंदे दिख रहे हैं ओनली। फिर उनको झूठ बोलने 10 लाख के सूट बेचते हैं बस। हाँ जी, बस वो दिख रहा है उनको कम से कम। अब वो ये सोचे भाई वो जो 10 लाख के सूट बेचते हैं वो इन पब्लिक से तो लेके बेचते हैं आपको। हाँ, तो इनका पैसा जा रहा है ना, पब्लिक का पैसा जा रहा है। वो कोई अपने घर से थोड़ा ही भेज रहे हैं भाई। उनको दर्द इस चीज का है। नहीं देखो, अभी अब बात चल रही थी, बहन जी भी बोल रहे थे कि अभी वो कोई सोना चांदी नहीं खाएंगे वो भी रोटी खाएंगे, वो भी अन्न खाएंगे, चाहे पिज्जा खाएंगे, नूडल खाएंगे, कुछ भी खाएंगे, वो है अन्न से बनेगा। मैं एक दिन किसी की हिस्ट्री पढ़ रहा था राजे की, वो बहुत सोना चांदी दान करते थे। तो सोना चांदी दान करने के वो करते कि हाँ भी दुनिया में भी मेरी जय जयकार होगी और ऊपर भी मेरी जय जयकार होगी भगवान के पास भी।
बिल्कुल। तो जिस टाइम वो कहते हैं कि है तो चाहे वो कहानी हो कैसे भी है, समझाने के लिए इंसान को, तो जिस टाइम वो कहते परमात्मा की दरगाह में जाते हैं तो सारे लोग ऐसे भंडारे में बैठे हैं, लंगर छक रहे हैं, पर उनको 36 प्रकार के भोजन मिल रहे हैं। तो जब इनका नंबर आया, इनके आगे सोना चांदी प्लेट में डाल के रख दिया आगे, तो ये सब देख रहे कि उनके आगे तो ये 36 प्रकार के भोजन रखे, मेरे आगे क्या रख दिया। कहने लगे जो तुमने दिया था वही तुम्हें मिलेगा। तो उनको कहने लगे यही खा लो तुम, यही आपने दान किया है। तो कहने का मतलब, हाँ, जो बीजे सो खाए, क्योंकि कहने का मतलब है कि अभी सोना चांदी अगर उनकी तिजोरियों में भरा पड़ा है, खा वो भी रोटी रहे। ये सरकार को ये सोचना चाहिए, हमने सोना चांदी नहीं खाना, अगर वो पैसा दे भी देंगे खाना हमें फिर भी अन्न ही है, अन्न खाने से ही नींद आएगी तुम्हें। अन्न खाने में धन कितना भी आप गद्दों के नीचे दबा के सो जाओगे, उसके ऊपर सो जाओगे, नींद नहीं आएगी, उठ के देखोगे रात को। सर जी आपके पास दोबारा आते हैं। हाँ जी, सिमी दुग्गल जी हैं, शायद चले गए हैं। चलो एक और लेडीज बहन जी थे, उनको चांस दे दो, वो भी काफी देर हो गई बोली। नहीं वो चले गए हैं नहीं ना वो। अच्छा। हाँ, सिमी दुग्गल जी भी शायद, मतलब वैसे उनकी फोटो तो आ रही है और शायद वो मेरे ख्याल रेंज ना होने कारण भी हो सकता है, कई बार रेंज नहीं होती है। हाँ जी सर जी, आप बोलिए सर जी, भारती जी, काशिफ भारती जी। जी सर, कई सारे डिस्कशन तो हुआ है सर, कई सारी बातें खुल के सामने आ रही हैं। जैसे कि सर ने अभी कहा कि गुरमीत सिंह साहब ने कहा कि आप कितना भी मशीनों में घोटाला कर लो, लेकिन जनता ने आपको चुना है। तो सर ये अफसोस की बात ये है ना कि एक हम तो आंदोलन पूरे देश में हम लोग अलग अलग आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन ईवीएम के विरोध में एक बड़ा आंदोलन नहीं हो रहा है इस देश में। वो जरूरी है, वो जरूरी है, ये मुद्दा बहुत जरूरी है। हाँ, लोग सर जागृत भी हैं, लोग समझ भी रहे हैं। महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने उसको पास भी किया है, मतलब हाँ जी, इनिशिएटिव लिया, पास तो नहीं हुआ, इनिशिएटिव लिया है। लेकिन सर इस पे एक बड़ा आंदोलन जागृति जो है ना, लगातार होने की जरूरत है, लगातार होने की जरूरत। क्योंकि वो देखिए, वो उनको पता है कि मैं फिर से हम लोग इलेक्शन जीत पे फिर से आएंगे ईवीएम के घोटाले करके, तो उनको कुछ चीज का भय और डर है नहीं, बड़े आसानी से वो काम को कर ले रहे हैं। देखो कासिम भाई जी दोबारा आएंगे, ये 24 तक भी नहीं पहुंच पाएंगे। अच्छा आपकी तो फिर तो कमलजीत सिंह जी, आपकी भविष्यवाणी, छोटा आंदोलन नहीं है, आपकी भविष्यवाणी पूरी हो जाए। नहीं है, हकीकत होगी भाई जी, ये नहीं, मतलब नहीं होगा। क्योंकि जो आंदोलन ये है, देखो भाई साहब जी, इतनी पब्लिक जब जागती है ना, आंदोलन ने हमेशा जो राजनीतिक पार्टी इनकी आंखें खोली हैं। और जो ये छोटू राम सर जी का हम जन्मदिन मना रहे हैं, उन्होंने भी सिर्फ एक छोटी सी, उनका बाप का पिता का अपमान किया था साहूकार ने, जब पैसे मांगने गए थे। हाँ जी, ठीक कह रहे हो, बिल्कुल ठीक कह रहे हो। हाँ जी, बिल्कुल ठीक कह रहे हो। वो ऐसी उनका अपमान उनको ऐसा अंदर बैठा कि उस अपमान ने ऐसा बीज बोया मानवता का, कि खाली अपना भला नहीं, उन्होंने पूरे देश का भला किया। लेकिन हमारे देश में कमी क्या है, हमारे देश में महापुरुषों की जो वो पढ़ाई नहीं पढ़ाई जाती। हाँ जी, हम उनकी पढ़ाई पढ़ाते हैं, जैसे इनके जो नेता हुए ना, उनकी पढ़ाई पढ़ाते हैं ना। इन्होंने कभी गुरु, तो मैं एक बात और यहाँ पे स्पष्ट करना चाहता हूं, काश जैसे सिख धर्म का गुरु गोविंद सिंह जी का बलिदान है पूरे भारत के लिए, काश वहां पे इतिहास पढ़ाया जाता सिखों का ना, जो उस टाइम हुआ है। सही जो उस टाइम हुआ है। अब ये कहते हैं मुसलमान नहीं, उसमें राजे ज्यादा थे, हिंदू राजे। जो ये अत्याचार हुआ खाली वो मुसलमानों ने नहीं, मुगलों ने नहीं, उसमें ज्यादा जो एक ब्राह्मणवाद का ही रूप था, इन्होंने चला के खेड़ के ऐसा। और काश वो इतिहास पढ़ाया जाता तो आज ये आंदोलन की कोई लोड़ ही ना पड़ती। तो वो भी बांटो और राज करो, वो भी बांटो और राज करो, बात तो वही है ना। हाँ, बस वही है, उन्होंने दिया है सर, बांटो राज करो का सिद्धांत जो है ना, इस देश में ब्राह्मणों का दिया हुआ है। हाँ जी, तोड़ो बांटा है ब्राह्मणवाद ने और जो देखो उस टाइम भी, अब ये कहते हैं औरंगजेब ने ये किया। अब इनका इतिहास पढ़ो कि औरंगजेब के जो उसमें उसके जो दरबार में कितने हिंदू ब्राह्मण काम करते थे। जी जी बिल्कुल, मैक्सिमम थे सर वो लोग। ये मतलब इन्होंने जो इतिहास है ना, वो गलत लिखा है।
जी इतिहास में पूरा जो दिखाया गया वो पूरा सही नहीं दिखाया गया, उसको तोड़ मरोड़ के ऐसे सिखों का इतिहास इन्होंने तोड़ मरोड़ दिया। सर, और मैंने ऐसे जो सर एक महापुरुष एनसीईआरटी तुकाराम सर जी हुए, ऐसे ऐसे महापुरुष, उनको तो इन्होंने दिखाया ही नहीं, कहीं किसी को पता ही नहीं है। सर मैंने एक आरटीआई किया सर 2019 में, आरटीआई मैंने किया था। एनसीईआरटी में जो पैनलिस्ट होते हैं, जो लोग जी। बैठ के सिलेबस तैयार करते हैं, उसमें कौन हाँ कौन जी। लोग हैं, मतलब किस किस जाति के लोग हैं। हाँ मेरे जी। पास मैं कभी दिखाऊंगा, मैं भेजूंगा आप लोगों को। उसमें हाँ साफ जी। साफ लिखा था 23 लोग हैं, 23 लोग हैं पैनलिस्ट। 23 वाह। लोगों में एक भी जो है ST/SC OBC का नहीं है, एक भी नहीं है। हाँ 22 लोग ब्राह्मण है, एक मुसलमान है जो रिटायर करके 2019 में। अभी 23 में 23 ब्राह्मण्स है। तो आप सोचिए इस देश की क्या हालत होने वाला है। फिर क्या सबका साथ सबका नहीं, जब सबका 22 विकास के कैसे 22 हुआ? ब्राह्मण बैठे, एक विचार, एक इंसान, उसमें क्या करेगा? नहीं, सबका साथ सबका क्या करेगा? विकास कैसे हुआ फिर? सबका साथ सबका विकास सबका सत्यानाश। हाँ ये यही तो चल रहा है। देखो, ये तो उनके ये मुंह से ये देखो, आखिरी वाली बात हुई है, आखिरी वाली बात तो हुई है, बाकी जो पहले तो कुछ नहीं हुआ है। लोगों ने जब पूछा था अमित शाह से, भाई तुम्हारा जो 15-15 लाख का, मोदी ने कह दिया था ना, सबके खाते में फ्री, सही तेरे बाप ने कमाया हुआ है, तेरे बाप की कमाई है, सही। फ्री कहां से? कमा के देख, जैसे किसान कमाते हैं, किसान शरीर को बहाते सही, हैं। तू 56 इंच का सीना कहता है ना, 56 इंच का सीना है मेरा। एक दिन खेत सही। में काम करके देख, 26 पे आ जाएगा, ढल के 6 इंच पे आ जाएगा, 26 पे सही सही 50 इंच घट जाएगा फटाफट। हाँ, हाँ, सही कह रहे सही। एक दिन काम करा लो भाई साहब, फिर पता चलेगा कि मेहनत ये फ्री मिल जाएगा, क्योंकि हाथ में डोर आ गया ना। सही कहीं बंदर को मिली हल्दी गांठ, वो पंसारी बन बैठा। सही। इनका वो हाल है। हकीकत में इनके हाथ, पता क्या, इनको राज मिलना नहीं था, लेकिन ये अंबानी अडानी ने इनको जबरदस्ती दिवाया है, फंड जबरदस्ती देके, दिलाया जी। सरकार को भ्रमित करके हम इतना पैसा देंगे। और उनको ये पता नहीं बिजनेसमैन है, एक गुजराती एक पेन नहीं छोड़ते किसी पर। एक गुजराती जो लोग हैं, बिल्कुल मैं अमेरिका बिल्कुल। में देखता हूँ, यहाँ पे लोग जो गुजराती लोग हैं, भाई साहब इतने कमीनापन है। मैं एक के मोटल में दो दिन मैं काम के लिए देखने गया, भाई मैं काम कर लूं कुछ। मेरे पास उस टाइम जी। जो कोरोना चल रहा था, तो गुरुद्वारे में काम नहीं था, मैंने सोचा चलो काम देखता जी हूँ। मैं उसके जी जी मोटल में 6 दिन काम करने गया हूँ। जी। उसने मुझे कभी पानी नहीं पूछा। और यहाँ पर क्या है भाई साहब जी, देखो मैं आपको बताऊं, यहाँ पे अगर आप ट्रेनिंग के लिए भी जाते हैं अमेरिका में, तो आपको पैसा मिलता है, जी आपको सही। दिहाड़ी देते हैं। लेकिन दिहाड़ी तो मेरी क्या देते हैं, उन्होंने मुझे पानी तक नहीं पूछा है गिलास। तो ये गुजरातियों का हाल है। आपको पता नहीं होगा ना कि गुजराती है, बाद में पता लगा। और बाद में पता चला हमको, यार मैं तो कभी ना यार, तुम्हें पता था गुजराती है। पर ये वो कौम बिल्कुल पर वो एकदम, हो ये पता कि पैसे के लिए कुछ भी कर सकती है, आप सबके सामने है। लेकिन हम माने या न, जब सत्ता में इंसान आ जाता है, पावर आ जाती है ना, तो लोग हमारे भारत का जो गुलामी का चक्कर है, चक्कर भी यही है कि हम आंख मूंद लेते हैं। हमारे घर में भी कोई बिल्कुल कांड हो रहा है ना, हम आंख मूंद के बैठ जाते हैं बुगले की तरह। कमलजीत सिंह सही है। जी, हाँ कमलजीत जी। सिंह जी, गुजराती को गुजराती मिले कर लंबे हाथ, ऐसे गुजराती वो मोदी भी है और शाह भी, और वो दोनों वो भी गुजराती है। वो सारे तो गुजराती हो गए ना इकट्ठे। इस करके उनकी राशि मिल गई है, और उनको पता है दो एक दूसरे दो के और भेद हमारे का भी दो। पता है। अब हाँ, दो हम दो हमारे दो और चोर चोर मुसेरे भाई। तो कहने का मतलब ये है, और इनका उनको मुंह भी इतना बड़ा है, ये अजगर का मुंह छोटा होता है, इनका मुंह इतना बड़ा है। मुंह देख लो, इसी करके मुंह देखो ना, मुंह अमित शाह का। सही सही आप बिल्कुल खुद लगाओ उससे, मतलब उससे क्या आप सोच सकते हो? सही है। नहीं, देखो अब कोशिश अब देखो फिर, और वो देखो कैसे अब ऐसे कहते हैं, जैसे बड़ी मान से कहते हैं, कहने लगे वो मोदी जी का तो वो तो जुमला था, कहने के 15 लाख आने का, हाँ, वो बिल्कुल बात छोटी स्पष्ट है, बोले, जुमला था वो तो। अच्छा, उन्होंने अपने मुंह से कहा ना, जब पब्लिक ने पूछा भाई तुमने प्रचार किया था भाई 15 लाख फ्री में आ जाएगा, तो उन्होंने क्या कहते हैं, तो जुमला होता है। अब देखो हमारी जुमला। पब्लिक इस बात को सुनकर भी ना जागे, तो आप उस पब्लिक को क्या कहो? सर असल में जो हिंदुत्व का जो इन्होंने वो पिलाया है ना लोगों को, हाँ जी, हाँ जी, पिलाया हाँ है, जी, हाँ जी, हाँ जी, वो उसमें खाली मुसलमान परेशान है, तो ये बस मुसलमान को तो मोदी ने परेशान कर दिया। अब 100 रुपए कर दो पेट्रोल, 200 कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा उससे, मुसलमान अभी परेशान है।
अभी कासम भाई ये देख जी लो सर, कि इन जी सर। लोगों को, इन पब्लिक को ये सोचना चाहिए। जर्मनी की एक दिन किसी ने वीडियो डाली थी, जर्मनी में जिस टाइम जी कुछ पैसे, कुछ सेंट कहते हैं, पैसे कहते हैं, कुछ पैसे रेट बढ़ा था, वहां तो रुपये के जी हिसाब से बढ़ता है इंडिया में, तो यहाँ पैसे के जी जी हिसाब से जर्मनी में कुछ रेट बढ़ा डीजल और पेट्रोल का, तो लाखों जी लाखों के हिसाब से कारों के मालिक वो हाईवे पे, फ्रीवे पे गाड़ियां खड़ी करके और अपने घर आ गए। तो घर आ गए, बिल्कुल उनको उसी दिन उस रेट को, जो पहले रेट था उससे भी नीचे लाना पड़ा, उससे भी। नीचे लाना तो पड़ा। कहने का सही है मतलब सर। पब्लिक जहां सियानी होती है, वहां लीडर जब को समझ आती है कि हाँ भी पब्लिक यहाँ में पूछने वाली है। हिंदुस्तान में सही, पब्लिक पूछने वाली नहीं है। अब ये बिल्कुल देखो, बिल्कुल। ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, कनाडा, इंग्लैंड, सारी कंट्रियों में, किसी भी कंट्री में, किसी भी देश में, हमें भी 30 साल हो गए मेरे को अमेरिका आते हुए, किसी भी देश में मशीन से इलेक्शन नहीं होते हैं, नहीं होता। ईवीएम मशीन से, वहां पेपर से बिल्कुल इलेक्शन होते हैं। तो इन देशों से क्यों नहीं वो शिक्षा ले रहे हैं हिंदुस्तान के लोग कि हाँ देखो भी अमेरिका में हुए हाँ 10 जी करोड़ जो वोट आए वो मेल द्वारा आए, भाई मेल आए, हाँ जी जी बिल्कुल। बाय जी, मेल। बाय मेल है, बिल्कुल इसे कहते हैं ईमानदारी, कानून कानून को फॉलो करना, कानून। सही है अब देखो यहाँ पे ट्रंप जी ने मतलब एक क्या था भाई, नहीं मैं उतरूंगा नहीं, मैं जीता हुआ हूं, लेकिन यहाँ के कानून ने कहा भाई ऐसा है, जब तक तेरी कुर्सी है जब तक तू बैठ, और कानून अगर कानून का कुर्सी वाले दिन से अगला पल तेरा होगा तो तेरे भी, जैसे यहाँ पे मुजरिम को पीछे हथकड़ी लगाते हैं ना, ऐसे लगा जी देंगे, जी, तो उसको उतरना पड़ा। बिल्कुल क्योंकि हकीकत में देखो, जो देश कानून को फॉलो नहीं करेगा, पब्लिक फॉलो नहीं करेगी, नेता फॉलो नहीं करेंगे, वो देश कभी आगे बढ़ ही नहीं सकता। नहीं बढ़ सकते, यहाँ बिल्कुल पे कानून की ताकत है। देखो भाई साहब जी, मैं एक बात हमेशा कहता हूं, वहां पे इनको जो ये कानून ले आ रहे हैं ना, ये तो एक पखंडबाजी है ना, कुछ भी जी जी, करने की जरूरत नहीं, कुछ भी, ओनली सिर्फ सही अपने जो जिसकी जो कानून है, जिस उसमें भी काम करते हैं लोग, सबको पावर दो आप, बस सही, वो गलत काम ना करे, उनको तनख्वाह अच्छी दो, उनको पावर दो, वो अपना ईमानदारी से काम करें। तो आपको ना जीएसटी बिल्कुल लगाने की जरूरत है, ना आपको नोटबंदी करने की जरूरत है, ना ये कुछ भी कानून बदलने की जरूरत नहीं, वो सारे उसके बीच में आ जाते हैं। सही बात, बिल्कुल ठीक है। अपने अपने आप हर इंसान टैक्स देगा क्योंकि अगर अब हर यहाँ पे इंसान देखो, सच्चा हो। अब यहाँ पे कोई नोटबंदी लगी है, आप जो पैसा ₹1 आपके पास $1 है, उसका हिसाब सरकार के पास जा रहा है, सोशल सिक्योरिटी के सही, द्वारा आपका सारा पैसे का हिसाब उनके नहीं, IRS के पास जा रहा है। देखो टैक्स, एक डॉलर की चीज लेने जाते हैं, पहले वो हमारे 7 पैसे टैक्स पहले लेते हैं, 7 पैसे पहले दो। उसमें ये नहीं कह सकते आप मैं टैक्स नहीं दे रहा हूँ, उसमें 7 पैसे पहले लेते हैं, $1 के ऊपर लेना ही लेना है उन्होंने। तो अब यहाँ कैसे हेराफेरी हो जाएगी? ऐसे सिस्टम बनाना चाहिए उनको, बाकी कोई जीएसटी लाने की जरूरत नहीं थी। वो तो सर इस देश कोई कहता है मैं अमेरिका बना दूंगा, कोई कहता है मैं उसको इंग्लैंड बना, भाई इंग्लैंड या भारत को नहीं बनाना जो चाह रहे है, हैं भारत तो सबसे पावरफुल देश है। सर। एक्चुअली भारत को मुद्दा क्या है ना सर, कमलजीत सर, मुद्दा ये है कि इस देश के जो ब्राह्मण है ना, जो शासक जाति है, उनको इस देश से मोहब्बत है नहीं, वो इस नहीं, देश है के नहीं। है नहीं, विदेशी लोग। तो सर विदेशी आदमी तो लूटने के लिए आता है ना, वो तो यहाँ रहने के लिए आता ही नहीं। हाँ हकीकत जी, तो ये है। बिल्कुल नहीं। वो ऐसा देखो, सिस्टम ऐसा बनाओ कि खुद भारत ही इंग्लैंड जैसा बन जाए, खुद भारत ही बिल्कुल, अमेरिका बिल्कुल जैसा बन जाए, सिस्टम ऐसा बनाओ ना। आप अरे ये तो ना को मैं भाई इंग्लैंड साहब बना जी तो दूंगा। सबसे ऊपर था, इसको हाँ हमने जी, छोटा तो बीस दो, ये भ्रष्ट नेताओं ने किया ना, इसको बिल्कुल अपने घर बिल्कुल भर के वो गलत पैसा यूज करके उसको मतलब खत्म कर दिया। पब्लिक को वो जो हक मिले थे, क्योंकि पब्लिक को तो इन्होंने कभी आईना दिखाया ही नहीं ना, पब्लिक को तो बिल्कुल भ्रमित करके रखा, उनको वहीं घर में वो जो अनाज भी देते हैं, चावल देते हैं, उनमें कीड़े होते हैं, आप देखो उनको जाके। सही सही, बिल्कुल और कई बार पब्लिक। उनको लोगों को देखो बेचारे गरीब हैं, धोने पड़ते हैं, जो अनाज गेहूं मिलते हैं, चावल मिलते हैं, उनको धोना पड़ता है। अरे हर इंसान सही, को उसकी मेहनत का फल दे। वो क्यों तुम्हारे हाथों की तरफ देखे कि हमें ₹2 किलो अनाज देंगे? क्यों देखेगा वो तुम्हारे हाथों की तरफ? उसका कमी हक तो दो बेचारे को। हमारे देश में कमी तो यही की हुई है, क्योंकि वहां पे रोजगार नहीं है। रोजगार होते तो कोई किसी के अधीन ना होता, किसी के अधीन करके ही हम आज इस सरकार के जुमलेबाज में शामिल हो गए हैं। मैं सही, कोरोना के टाइम की आपको एक बात बताऊं। मैं उस टाइम इंडिया में था, तो हमारे एक किराएदार नहीं है जेडी बेचारी,
तो उनके 4 बच्चे हैं। मैं कुदरती गली में से निकल रहा था, मैं उनको पूछा अब बेटा आप ठीक ठाक हो, सारा कुछ ठीक है? तो वो बेचारी रो पड़े। मैं क्या बात होगी है? कहने लगे ऐसे है सरदार जी, 3 दिन से वो हमारे जो राशन कार्ड थे उस पर भी हमें राशन नहीं मिल रहा है और हमारी हालत बहुत खराब है। मैं बेटा ऐसे करो, आप अभी है तुम्हारे? कहने लगे नहीं, अभी भी हमारा बस ऐसे ही चल रहा है। तो आदमी समझ जाता है। तो मैंने उनको क्या, बेटा अभी ऐसे करो, इनको दोनों तीनों टाइम अगर आपको राशन भी मिल जाता है, तुम्हारे घर में तो सिलेंडर भी नहीं है। तो मैंने उनको बताया गुरुद्वारा रामनगर में डेली लंगर चलता है, दोनों टाइम लंगर चलता है, बेटा आप सारे वहां पे खा के आओ और शाम के लिए लेके आओ। तो वो बेचारे दोनों टाइम 4-5 दिन गए वहां पे, लंगर खाते रहे और लेके भी आते रहे। तो कहने का मतलब गवर्नमेंट को ये शर्म नहीं आ रही कि हमारी पब्लिक इतनी दुखी हो रही है और इतने अगर लंगर भंडारी जिन्होंने चलाए सब उनको मतलब अपनी तरफ से कोई हेल्प करो उनको टुकड़े टुकड़े गैंग बता रहे हैं, उनको टुकड़े टुकड़े गैंग बता रहे हो तुम लोग, बता रहे हैं उनको खतरनाक देश के मतलब ऐसे इंसान बता रहे हैं। अब आप बताओ मंदिरों में कितना पैसा चढ़ता है? कोई भी मंदिर लगाओ आप, किसी एक मंदिर ने कोरोना वायरस आया तो किसी ने किसी का साथ दिया? कोई लंगर चलाया? किसी के घर को मदद दी? ये ब्राह्मणवाद जो है ये सिर्फ लेना जानता, देना नहीं जानता। सही है, बिल्कुल। तो कहने का मतलब ये कि इनको दया, पब्लिक के ऊपर कोई दया है नहीं, जनता के ऊपर कोई तरस है नहीं। अगर तुम मंदिरों में इतना कुछ है, सारा कुछ है, फिर नहीं कुछ करते, तुम्हारे अपने पास इतना पैसा है, कुछ नहीं कर सकते। और गुरुद्वारे वाले अगर कोई करते हैं तो उन पे आप ऐसे इल्जाम लगाते हो। और फिर उस पे गुरुद्वारा अमृतसर के अंदर सबको दुनिया में पता है, पूरी गोल्डन टेम्पल जो हरमंदिर साहब है वो 24 घंटे लंगर चलता है, और भी गुरुद्वारों में चलता है, उसके ऊपर जीएसटी लगा दी, देख लो कमाल। अब जो भगवान लगाने वाला कहाँ गया? हाँ जी, हाँ, भगवान जो भगवान के घर को नहीं तुम माफ करोगे, अब बख्शोगे तो क्या करोगे तुम? समझ नहीं आती क्या ये चीजें जो है सरकार अच्छा नहीं कर रही है, और सरकार के लिए भी ये सोच रहे घातक, पब्लिक के लिए नहीं। ये बात अब उल्ट पड़ चुकी है, ये घातक हो गया सरकार के लिए। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है, सही बात। सरकार बनाती है पब्लिक, शक्ति जो है ना वो पब्लिक देती है। अगर वो आपको कुर्सी पर बिठा सकती है ना, तो कुर्सी बिठाने के टाइम तो हाथ जोड़ती है वो, हाथ ऐसे जोड़ते हैं, लेकिन जब उतारते हैं ना फिर दोनों मुक्के बन जाते हैं दोनों फिर, क्योंकि अब एक एक है, कोई शक्ति नहीं। अब ऐसे हो चुका है, ये धमुक्का है, धमुक्का। और जब धमुक्का बढ़ता है ना 56 इंच का सिरा कुछ नहीं करता। सही सर, मैं सर माफी चाहूंगा सर, मुझे सर सुबह जल्दी उठना पड़ता नमाज के लिए, तो हाँ चलो ठीक है, ठीक है भाईजान, बहुत अच्छा, आपका बहुत धन्यवाद। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। बहुत धन्यवाद, तो फिर मिलेंगे। ओके, जरूर सर। हाँ जी सर जी, आपका सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और मेघराज सिंह जी की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद है सबका, भाई मोती सिंह जी, भाई गुरमीत सिंह जी, और भाई काशिप भारती जी, और सारे सिम्मी बहन जी, और जो अपने मनदीप सिंह जी आए, और पवार जी आए, और एक बहन जी मनोरमा जी आए, उनका सबका बहुत बहुत धन्यवाद, तहे दिल से धन्यवाद है। अवतार सिंह हीरा जी आए, और जो भी आए सबका बहुत बहुत धन्यवाद है। और सबको 2 हाथ जोड़ के आपको नमस्कार किया जाता है जी। वाहिगुरु जी का खालसा।